हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं जो कि एक टॉपिक है जो कि सुर्खियों में बहुत समय से बना हुआ है। इमरजेंसी। कंगना की एक मूवी आ रही है इमरजेंसी, जिसको लेकर बहुत चर्चाएं चल रही हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इमरजेंसी प्रोविजंस क्या हैं और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसके क्या प्रावधान दिए गए हैं इमरजेंसी लगाने के और हटाने के। इमरजेंसी के प्रोविजंस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं और बेसिकली इमरजेंसी 3 टाइप की होती है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। पार्ट 18 आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक। फर्स्ट होती है नेशनल इमरजेंसी, सेकेंड होती है प्रेसिडेंट रूल एंड थर्ड होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो में हम बात करेंगे नेशनल इमरजेंसी के बारे में, इसके क्या प्रोविजंस हैं और इसको किस आधार पर लगाया जाता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। Under Article 352, President can declare a national emergency with the grounds of war, external aggression and armed rebellions. That means President national emergency को लगा सकते हैं वार होने की स्थिति या एक्सटर्नल एग्रेशन की होने स्थिति में, या कंट्री के अंदर ही आर्म्ड रिबेलियन या लोग हथियार लेके खड़े हो जाएं, उस स्थिति में नेशनल इमरजेंसी लगा सकते, लेकिन कैबिनेट के रिटन एडवाइस के साथ, वरना नेशनल इमरजेंसी नहीं लगाई जा सकती। ये प्रोविजन अमेंडमेंट 44 के बाद लाया गया था। नेशनल इमरजेंसी के तुरंत बाद होने वाले प्रभाव क्या क्या होते हैं। सबसे पहले, नेशनल इमरजेंसी के लगने के बाद तुरंत ऑटोमेटिकली आर्टिकल 19 सस्पेंड हो जाता है। जो हमारा आर्टिकल है फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन, इसके अंदर 6 आर्टिकल्स हैं, वो सस्पेंड कर दिए जाते हैं ऑटोमेटिकली। और इसी के साथ प्रेसिडेंट को यह पावर रहती है कि वह और भी आर्टिकल सस्पेंड कर सकते हैं, जैसे राइट टू मूव कोर्ट, ये आर्टिकल 32 में मेंशन है, वो भी सस्पेंड हो जाता है। लेकिन आर्टिकल 20 एंड 21 नहीं सस्पेंड होते हैं। किसी भी स्थिति में ये आर्टिकल सस्पेंड नहीं हो सकते। अब तक हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी 3 बार लगाई जा चुकी है। पहली बार सन 1962 ईस्वी में लगाई गई थी जब चाइनीज वॉर हुआ था, एंड दूसरी बार सन 1971 में जब इंडिया पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ था, बांग्लादेश को बनाया गया था तब। और उसके बाद सन 1975 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, वो भी इंटरनल डिस्टर्बेंस के कारण। 1975 में लगाई गई इमरजेंसी सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल रही है अभी तक, क्योंकि इस टाइम इंदिरा गांधी जी की सरकार थी। और इसी को लेकर कंगना रनौत की मूवी आ रही थी इमरजेंसी। कंगना रनौत जो कि हमेशा सस्ता नशा किए रहती हैं, उसको सेंसर बोर्ड ने रोक दिया है। नेशनल इमरजेंसी पूरे इंडिया या इंडिया के किसी एक पार्ट में लगाई जा सकती है, और इसके लगने के बाद स्टेट लेजिस्लेचर सस्पेंड नहीं होता जैसा कि प्रेसिडेंट रूल में होता है। नेशनल इमरजेंसी को एक टाइम पर 6 महीने तक ही लगाया जा सकता है। अगर उसके बाद आगे बढ़ाना है तो उसके लिए पार्लियामेंट्री अप्रूवल की जरूरत होगी, जिसमें बोथ हाउस स्पेशल मेजोरिटी से इमरजेंसी के कंटिन्यूएशन का रेजोल्यूशन पास करेंगे। हटाने के लिए किसी भी पार्लियामेंट्री अप्रूवल की जरूरत नहीं होती। प्रेसिडेंट चाहे तो अपने आप से इसको हटा सकते हैं। नेशनल इमरजेंसी को हटाने के लिए लोकसभा भी रेजोल्यूशन पास कर सकती है, इसमें सिंपल मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है, और उसके बाद नेशनल इमरजेंसी हट जाएगी। नेशनल इमरजेंसी के द्वारा किए गए काम या कोई लॉ बनाया गया है तो उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है, क्योंकि वह नेशनल इमरजेंसी के दौरान बनाया गया था और वो प्रोटेक्टर। में हम बात करेंगे इमरजेंसी टाइप 2, जो कि है प्रेसिडेंट रूल या कि स्टेट इमरजेंसी भी बोला जाता है। इसकी प्रोविजंस क्या क्या हैं और यह कैसे लगती है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 355, 356 एंड 365 में स्टेट इमरजेंसी के प्रोविजंस दिए गए हैं। आर्टिकल 355 सेज दैट कि सेंटर स्टेट की परफॉर्मेंस को लेकर डायरेक्शंस इशू कर सकता है और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलने के लिए स्टेट को डायरेक्शन दे सकता है। इसी चीज़ को आर्टिकल 355 में बोला गया है कि प्रेसिडेंट को यह पावर होगी कि अगर कोई स्टेट सेंटर के द्वारा दिए गए डायरेक्शन का पालन नहीं करता है और कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजंस के अकॉर्डिंग में प्रोविजंस नहीं बनाता है, लॉज नहीं बनाता है, तो उस स्थिति में प्रेसिडेंट को यह पावर है कि वह स्टेट इमरजेंसी लागू कर सकते हैं, जिसको आमतौर पर प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं। और आर्टिकल 365 में भी यही कहा गया है कि अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनल के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, तो उस स्थिति में अंडर आर्टिकल 355 के अंदर स्टेट इमरजेंसी लागू कर सकता है। प्रेसिडेंट रूल में किसी भी आर्टिकल का सस्पेंशन नहीं होता है नेशनल इमरजेंसी की तरह। हालांकि इसमें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को सस्पेंड या तो डिसॉल्व कर दिया जाता है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी सस्पेंड कर दिया जाता है। प्रेसिडेंट किसी अथॉरिटी को स्टेट का एग्जीक्यूटिव फंक्शन चलाने के लिए अपॉइंट कर सकता है, या तो गवर्नर हो सकता है या उसके अलावा कोई एजेंट हो सकता है, और पार्लियामेंट को स्टेट लिस्ट पावर बनाने के लिए एम्पावर कर सकता है। और साथ ही साथ प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंसेस भी इशू कर सकता है इस दौरान। ड्यूरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट रूल, प्रेसिडेंट रूल को एक समय पर 6 महीने के लिए लगाया जा सकता है और मैक्सिमम 3 साल के लिए तक लगाया जा सकता है, और हर 6 महीने के बाद पार्लियामेंट्री अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती है। और इसके अलावा 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद
उसमें 2 प्रोविजंस और ऐड कर दिए गए। अगर इंडिया के किसी पार्ट में नेशनल इमरजेंसी लगी है उस स्थिति में, या फिर इलेक्शन कमिश्नर बोल दे कि वहाँ पे इलेक्शन नहीं करवाए जा सकते, उस स्थिति में प्रेसिडेंट रूल को 1 साल से अधिक तक लगाया जा सकता है। नेशनल इमरजेंसी प्रेसिडेंट रूल को भी 38 अमेंडमेंट के बाद जुडिशल रिव्यू से बाहर कर दिया गया था, लेकिन 44th अमेंडमेंट के बाद इसे जुडिशल रिव्यू के अंदर लाया गया था। उसमें कहा गया था कि प्रेसिडेंट रूल को जुडिशल रिव्यू किया जा सकता है। इसमें कोर्ट देखेगा कि यह डिसीजन इलॉजिकल ना हो और मेलाफाइड ना हो। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने SR बोम्मई केस में और सरकारी कमीशन की रिपोर्ट ने ये बात कही थी कि प्रेसिडेंट रूल मतलब आर्टिकल 355, 56 एंड 365 का यूज़ स्पेयरिंगली किया जाना चाहिए, ना कि द्वेष भावना से। यूज़ ऑफ आर्टिकल 356 1950 से लेकर अब तक 125 बार प्रेसिडेंट रूल लगाया जा चुका है। सबसे पहले प्रेसिडेंट पंजाब में 1951 में लगाया गया था। उसके बाद फिर मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, इन सभी राज्यों में भी लगाया जा चुका है। यहाँ तक कि अब ऐसा कोई राज्य नहीं बचा है जिसमें एक या 2 बार प्रेसिडेंट रूल लगाया जा चुका है। सो आई होप यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगेगी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में। इंडिया में फाइनेंशियल इमरजेंसी कितनी बार लगाई गई, अगर नहीं लगाई गई है तो क्यों। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि फाइनेंशियल इमरजेंसी कब लगती है और इसे कौन लगाता है, और यह कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पर दी गई है। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 360 प्रेसिडेंट को पावर देता है कि वो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकता है अगर उसको लगता है कि सिचुएशन आ गई है कि इंडिया की और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या इंडिया का कोई पार्ट फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहा है, तो उस टाइम पे फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। प्रेसिडेंट के इस फैसले को 38 अमेंडमेंट के द्वारा जुडिशियल रिव्यू से बाहर रखा गया था, लेकिन 44th अमेंडमेंट के बाद इसको जुडिशियल रिव्यू में ले आया गया था। फाइनेंशियल इमरजेंसी का अप्रूवल पार्लियामेंट के द्वारा दोनों हाउस करेंगे, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। उसके बिना फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगाई जा सकती। हालांकि फाइनेंशियल इमरजेंसी का कोई पीरियड प्रिस्क्राइब नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में कि इसका टाइम लिमिट कितना रहेगा, कितने समय तक लगी रहेगी। 1 महीने की भी हो सकती है और 1 महीने से ज़्यादा की भी हो सकती है। और हाँ, इसको हटाने के लिए भी कोई रेजोल्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और ना ही इसके कंटिन्यूएशन के लिए कोई पार्लियामेंट्री अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती है। प्रेसिडेंट जब चाहे तब इसको हटा सकते हैं और जब चाहे तब इसको आगे बढ़ा सकते हैं। फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाने के बाद सेंटर स्टेट को डायरेक्शन दे सकता है कि वो जो भी खर्चा करे वो सही सोच समझकर करे, और स्टेट को यह भी डायरेक्शन दे सकता है कि वो उसके अंदर कार्य कर रहे ऑफिसर्स की सैलरी को कम कर सकता है, और स्टेट के मनी बिल्स, फाइनेंशियल बिल्स प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रिजर्व कर लिए जाएंगे। उसके बाद ही स्टेट लेजिस्लेचर को पास कर सकती है, और प्रेसिडेंट यूनियन के सभी अधिकारी और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की भी सैलरी कम कर सकता है। यह अधिकार प्रेसिडेंट को दिया जाता है। इसमें पार्लियामेंट कोई रोल प्ले नहीं करती है, या प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से करता है। इंडिया में फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक नहीं लगाई गई है। 1991 में ऐसी सिचुएशन बनी थी, इकोनॉमिक रिसेशन हुआ था, लेकिन फाइनेंशियल इमरजेंसी की नौबत नहीं आई थी, क्योंकि उस टाइम पे हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी ने कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए थे, जैसे LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन को अपनाया था, जिसकी वजह से इकोनॉमिक रिसेशन को टैकल कर दिया गया, जिसकी वजह से फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगाई गई थी। और साथ ही साथ अभी तक इंडिया में एक बार भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगाई गई है। अभी तक जितने भी वीडियो हमने देखे हैं इमरजेंसी के, इन इमरजेंसीज के क्रिटिसिज्म भी होते हैं। सबसे पहला क्रिटिसिज्म ये होता है कि यह फेडरल फीचर को डिस्ट्रॉय कर देता है कॉन्स्टिट्यूशन के, और दूसरा इसका क्रिटिसिज्म ये है कि इमरजेंसी के दौरान सारी पावर यूनियन को दे दी जाती है, स्टेट मेयरली एक कठपुतली बन के रह जाता है। दूसरा, फंडामेंटल राइट भी हटा लिए जाते हैं। इसी को HV कामत ने कहा था कि आई फियर दैट बाई द सिंगल चैप्टर वी आर सीकिंग टू ले द फाउंडेशन ऑफ टोटलिटेरियन स्टेट। लेकिन कुछ लोग इसके पक्ष में भी थे, जैसे कि सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा था कि इमरजेंसी प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन की लाइफ ब्रेथ है, मतलब सांस है, जिंदगी की सांसें हैं। और महावीर त्यागी ने भी कहा था कि ये एक सेफ्टी वॉल्व की तरह काम करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। सो आई होप यह वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। हम अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।